हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएन क्लासेस। ठीक है, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज फिर आपका स्वागत है एसएन क्लासेस में। आज हम साइंस का टॉपिक लेके आए हैं। आज क्या है टॉपिक? साइंस का टॉपिक है, फिजिक्स का है। ठीक है, तो आज पहले तो मैं बता दूं कि आज दीपावली है। दीपावली की आप लोग को सारे को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये फिजिक्स का 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जो टॉपिक होगा वो हम बता दिया करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि कल हिस्ट्री का था, तो हिस्ट्री का हमने सोचा कि चलो रेलवे का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हमने साइंस का कुछ क्वेश्चन लिए हैं। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला है ऑप्शन दूरी का, दूसरा है समय का, तीसरा है प्रकाश का, और चौथा है यानी डी धारा का। किसका है बताइए? किसका है बताइए? चलिए इसको टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए इसका हम आंसर करते हैं। इसका आंसर दूरी का है। किसका है? दूरी का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? 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 चलिए इसको देखते हैं। पहला है टेस्ला, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है यानी सी है कोबाल्ट, और चौथा है यानी डी ओम। इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए? इसमें क्या आंसर है बताइए जरा। इसमें कौन सा आंसर है बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर टेस्ला होगा दोस्तों। इसका आंसर टेस्ला होगा। इसका आंसर टेस्ला होगा। क्या होगा? इसका आंसर टेस्ला होगा। ठीक है, चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन। क्या है ये? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? इसमें सुमेलित नहीं है, उसको ढूंढना है। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। क्या डेसिबल का ध्वनि की तीव्रता की माप करता है? क्या डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की माप करता है? तो सही में करता है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। अश्व शक्ति की इकाई है। ठीक है, अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्री मील क्या है? समुद्री मील ये नौ संचालक की दूरी की इकाई है। ठीक है, समुद्री मील है, नौ संचालक में दूरी की इकाई का माप करता है। और सेल्सियस है, जो सेल्सियस क्या? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई का माप करता है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई का माप करता है। देखिए, तो ये आपको नहीं करता है, ये आपका नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए उसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत है और गलत ही पूछा है, जो कि गलत ये है। डी नंबर गलत है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है,
चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। क्या नहीं है? सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान कौन कौन सा है? संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर द्रव्यमान है। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? ये द्रव्यमान इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिएगा आप लोग। देखिए, दिखाते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। इसका आंसर द्रव्यमान होगा। इसका आंसर ये वाला होगा। एक मिनट, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा चौथा नंबर आंसर इसका, 4 यानी कि डी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 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 बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर करता है, न्यूटन का प्रथम नियम पे करता है, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे करता है, या ऊर्जा का नियम पे करता है? बताइए, इसमें क्या करता है, कौन सा करता है? बताइए। ये कलर दिखता ही नहीं है। ठीक है, यही कलर ठीक है ना? तो इसका न्यूटन का तृतीय नियम, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, और इसको ही हम लोग सही मानते हैं, और इसी को यानी कि रॉकेट के सिद्धांत का कार्य करता है। क्या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है इसका आंसर? होगा न्यूटन के थर्ड लॉ पर। न्यूटन का थर्ड लॉ पर करता है। इसका आंसर यहाँ देखिए, 1 नंबर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया? अच्छा, 6 नंबर कहाँ चला गया? उड़ गया क्या? चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ चला जाता है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किसकी इकाई है? मतलब एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई वाट है, क्या डायोप्टर है, क्या मीटर है, क्या समय है? आप इस सब में क्वेश्चन दीजिए। इसमें आप बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा आंसर इसका। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, आप बताएंगे प्लीज। क्या आप ए नंबर वाट होगा, या बी नंबर आपका डायोप्टर होगा? क्या होगा आप बताइए। सी नंबर होगा मीटर, और डी नंबर होगा समय। आप बता सकते हैं कौन सा आंसर है, बताइए आप लोग। इसका तो आसान है, ये क्वेश्चन ही आसान है, बता सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा डायोप्टर, 2 नंबर। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 6 नंबर पता नहीं कहाँ रह गया, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ठीक है, पहला है आरोपित बल के कारण, दूसरा है घूर्णन नियम के कारण, और
तीसरा है यानी सी अक्रियता के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए कौन सा आंसर होगा? आरोपित बल के कारण, आघूर्णन नियम के कारण, अक्रियता नियम के कारण, क्या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर बताइए? इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए नंबर होगा, यानी कि आरोपित बल के कारण। आरोपित बल के कारण, किसके कारण? आरोपित बल के कारण गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो वो आंसर होगा आरोपित बल के कारण। ठीक है, जब घोड़ा गाड़ी खींचता है ना तो जमीन पे बल लगता है, यानी पैर से बल लगाता है, प्रेशर लगाता है, तभी आगे बढ़ पाता है, इसीलिए उसको कहता है आरोपित बल। ठीक है, आरोपित बल के कारण घोड़ा गाड़ी खींच पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9th नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 9th नंबर ये रहा। ये कैसे हो गया है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा 6 और 9 एक ही में आ गया है, क्या बात है। अच्छा चलिए देखते हैं, इसको सही करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको सही करने का कोशिश करते हैं तो क्या होगा? देखते हैं। तब तो 6 भी आ जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन भी आ जाएगा ना। छः नंबर क्वेश्चन भी आ जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाइएगा। एक सेकेंड ये हो गया आपका 1 नंबर इसका सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। ठीक है, 5, उसके बाद ये 6 नंबर आंसर आ गया इसका। सॉरी, क्वेश्चन आ गया 6 नंबर, जल में तैरना। हाँ सॉरी, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण तैरता है? बताइएगा। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? प्रथम देखिए यहाँ पे क्या है, गति का प्रथम नियम, सॉरी गति का प्रथम नियम, गति का सेकंड नियम, यानी सेकंड मतलब कहने का है द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम कहने का मतलब है गति का तृतीय नियम, या गुरुत्व के का नियम के कारण। किसके कारण? या गुरुत्व के नियम के कारण, या तृतीय नियम के कारण, या गति के सेकंड यानी दूसरा सेकंड नियम के कारण, या गति का प्रथम नियम। सॉरी हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, गलती हो गया है। ये नियम जो होगा ना, न्यूटन्स लॉ कह रहा है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ या प्रथम लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको लगता है कि इसका आंसर न्यूटन का थर्ड लॉ होगा, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो थोड़ा दिक्कत दिख रहा है लिखावट में, यानी कि टाइपिंग मिस हो गया है। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीसरा नियम जो है ना, यही है आंसर इसका। ठीक है, जल में जब तैरता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण तैरता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 7 हो गया था, हाँ 8 भी हो गया था ना, गाड़ी खींचता हुआ ये तो हो गया था। 9 वाला, 9 में तो ये ठीक है, 9 चलेगा ना, ये तो यही तो चाहिए। चलती हुई, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, या तो ऊपर कर लेते हैं या तो नीचे कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में से, हाँ अब आ जाएगा सही।
चलिए ये आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। हाँ, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए आदमी आगे की ओर गिरने लगता है, यह किस नियम के द्वारा होता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब मतलब चलती हुई बस अगर अचानक ब्रेक लगाती है, चलती हुई बस अगर अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें जो बैठा हुआ पैसेंजर होता है, एक आदमी होता है, वो आगे की तरफ गिरने लगता है। यह किस नियम के कारण होता है? ये किस नियम के कारण होता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये किस नियम के कारण होता है? तो ये सापेक्षता का सिद्धांत के कारण होता है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण होता है, या न्यूटन थर्ड लॉ के कारण होता है, या गति का नियम के कारण होता है? किसके कारण होता है ये आप बताएंगे, ठीक है। ये आप बताइए किसके कारण होता है। ये आप बताइए। ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण। किसके कारण होता है? ये फर्स्ट लॉ के कारण होता है। किसके कारण? फर्स्ट लॉ के कारण होता है, ठीक है। आगे इसका आंसर भी होगा, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर भी आपको दिखाते हैं। इसका आंसर 2 नंबर है, देखिए, है ना। ये कैसा आंसर यहाँ पे आ गया है? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ आ गया है। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी क्या नहीं बदलेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या नहीं बदलेगा। तो ये क्या नहीं बदलेगा? क्या आयतन नहीं बदलेगा? सॉरी एक मिनट, क्या आयतन नहीं बदलेगा, क्या भार नहीं बदलेगा, या द्रव्यमान नहीं बदलेगा, या फिर घनत्व नहीं बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा बताइएगा। क्या नहीं बदलेगा? वस्तु की मात्रा अगर बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है? क्या रहता है अपरिवर्तित, जो वो नहीं बदलता है? अगर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन लाते हैं तो वो नहीं बदलता है, वो क्या है? इनमें से बताइए आप, ठीक है। वो क्या है? घनत्व है। वो क्या है? घनत्व है हमारा, जो कि नहीं परिवर्तन होता है। घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चले 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जब बैरोमीटर पर अचानक, यानी कि बैरोमीटर का पारा कहा जाएगा, यहाँ पे पारा होगा, ठीक है। यहाँ पे पारा होगा, पारा। ये क्या लिखा रहा है? ये कैसा लिखाना हो गया? गजब है। ये पारा है दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा, ये डिस्टर्ब कर रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। तो ये पारा होगा, यानी कि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत करता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। किस बात का संकेत करता है? तो क्या गर्म मौसम होगा? सॉरी, क्या गर्म मौसम होगा? क्या गर्म मौसम होगा, या सर्द मौसम होगा, या साफ मौसम होगा, या फिर आंधी या झंझावट भरी, झंझावट की संभावना होगा? क्या होगा इसमें बताइए आप लोग। इसमें क्या होगा बताइए। इसमें झंझावट की क्या होगा ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या होगा? इसमें अचानक कहता है कि बैरोमीटर जब अचानक गिर जाता है, यानी नीचे आ जाता है, बैरोमीटर अगर अचानक गिर जाता है तो कैसा मौसम होगा? क्या होगा? वर्षा होगा या झंझावट हो जा? झंझावट का मतलब ये है जो बिजली वगैरह चमकता है ना, तड़ित चालक जो कहते हैं वही, तो वो
झंझावट की संभावना होगा कि मौसम साफ होगा, सर्द होगा, कैसा मौसम होगा, आप बताइए इसके बारे में। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होना चाहिए, अगर अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। क्या होती है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है, ये होता है। ठीक है, और अगर साफ मौसम होगा, मतलब गर्म या साफ मौसम के लिए क्या होगा कि पारा ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, ये इसके लिए पारा ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? कहने का मतलब है ध्रुव की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जी का मान कैसा होगा? घटता है, बढ़ता है, या वही बना रहता है, परिवर्तन नहीं होता है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर क्या है बताइएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बढ़ता है। जब ध्रुव की तरफ चलिएगा तो इसका आंसर बढ़ेगा, यानी कि ये जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ध्रुव की तरफ चलेंगे तो जी का मान बढ़ता है, ये आंसर होगा। क्या होगा आंसर? ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 13 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है, यानी कि झुक जाता है। क्यों? कहने का मतलब है कि जब पहाड़ पे कोई व्यक्ति चलता है ना तो वो आगे झुककर चलता है। क्यों बताइए? आगे झुककर चलता है क्यों? क्या वो तेज चल सकेगा? अगर आगे की ओर झुककर चलेगा तो वो तेज चल सकेगा या फिसलने की संभावना कम हो सकेगी? शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थाई बनाए रखने के लिए, किस लिए मतलब पहाड़ पर चढ़ता है तो व्यक्ति झुककर चलता है? क्यों चलता है बताइए? पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। इसका आंसर ये अपना अस्थाई बनाए रखने के लिए आगे झुक जाता है, अस्थाई बनाए रखने के लिए आगे झुक जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, अस्थाई बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुककर चलता है। ठीक है, ताकि चलने में कोई दिक्कत ना हो और मतलब अस्थाई बना रहे। ठीक है, इसको ये आ जाओ इधर भाई, हाँ ठीक है। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग, यानी प्लावन मतलब क्या? मतलब ये कह सकते हैं आप, प्लावन करते हुए का मतलब तैरते हुए। ठीक है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? यानी समुद्र में प्लावन यानी तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बताइए, कितना भाग रहता है? कितना भाग रहता है समुद्र के ऊपर, यानी सतह के ऊपर कितना भाग दिखाई देता है? कितना भाग दिखाई देता है? 1/9, 1/4, कितना? 1/10, 1/6, कितना देता है? कितना भाग दिखाई देता है? 1/9 भाग दिखाई देता है। कितना देता है? 1/9। इसका आंसर क्या होगा? 1/9 भाग दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका आंसर भी दिख रहा था, तब भी आप लोग नहीं बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, आंसर है ना 1 नंबर, 1/9 भाग। क्या है? 1/9 भाग। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? बताइए। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में
फर्क नहीं होता है। ये क्या, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कहने का मतलब है इसका कि क्षेत्रफल में अगर वो दाब हुआ क्षेत्रफल में कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है या अंतर नहीं होता है इनमें से सभी। इनमें से सभी कौन सा आंसर होगा इसमें से बताइए, कौन सा आंसर होगा इसमें से बताइए आप लोग, इसमें से आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इनमें से आंसर क्या है, इनमें से आंसर क्या है ये देखिए, बताइए। इसका आंसर क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव यानी दाब कम हो जाता है। अगर आप दलदल में हैं तो ऐसे पूरा मतलब पूरा फैल जाइए जितना आप फैल सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे मतलब दलदल में धंसना कम होगा, नहीं धंसिएगा, कम धंसिएगा। यानी धंसने की बात यह है कि दलदल में फंसने नहीं फंसिएगा, धीरे धीरे वो अपने एरिया को बढ़ाएगा और उससे कम आपको मतलब नहीं फंस पाइएगा। तो ठीक है, फंसने का मतलब ये है कि दलदल में नहीं धंसना है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। चलिए आगे, इसका आंसर तो आपको हम बताए नहीं, ये वाला आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर 1 नंबर है, 1 नंबर आंसर है। यानी कहता है कि क्षेत्रफल अधिक होने के बाद दबाव कम हो जाता है जिसके कारण दलदल में नहीं धंसता है आदमी, ठीक है। चलिए 15 नंबर हो गया, अब 16 नंबर है, लास्ट 20। हम बताए थे 20 क्वेश्चन है आज, यानी कि टोटल 16 कहते हैं 20 क्वेश्चन है। अब इसमें से देखते हैं कितना क्वेश्चन हुआ, कितना बचा है। 16 क्वेश्चन हो रहा है तो अभी 4 क्वेश्चन और बचा है मेरा, ठीक है। आप लोग का 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो चलिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, ठीक है, समय अवधि होगी या क्या होगी। कहने का मतलब है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उनकी समय अवधि क्या होगी। अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका समय अवधि क्या होगा, उतना ही रहेगी, घटेगी, शून्य होगी या बढ़ेगी, क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा बताइए, उतना ही रहेगी, घटेगी या शून्य होगी या बढ़ेगी, क्या होगा बताइए। इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे, इसका आंसर 4 नंबर है, ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा, क्या होगा, ये बढ़ेगा, इसका आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। 17 नंबर क्वेश्चन, ये बार बार हटाना पड़ रहा है आज। 17 नंबर क्वेश्चन, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। साबुन द्वारा जो सतह को साफ किया जाता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है आपको किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, बताइए। श्यानता के सिद्धांत पर, प्लावन के सिद्धांत पर, पृष्ठ तनाव पर या घर्षण के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर होगा, इसका आंसर पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर होगा, ठीक है, इसका आंसर पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर होगा। चलिए लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं। 18 क्वेश्चन हो गया, 18वां क्वेश्चन चल रहा है, 18वां क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यानी कहने का मतलब है लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने यानी कि लोलक के झूलने का समय होगा, लोलक के झूलने का समय क्या होगा, लोलक के झूलने का समय क्या होगा, ठीक है, बताइए। लोलक के झूलने का समय होगा, क्या होगा, लोलक के झूलने का समय क्या होगा, लोलक के झूलने का समय क्या होगा। 18 नंबर बहुत
बड़ा है इसका, ठीक है। लो इसका क्या होगा, क्या घटता है, क्या घटता है या बढ़ता है? चलिए इसका देखते हैं, घटता है, बढ़ता है, 2 गुनी होती है या 4 गुनी होगी? क्या होगा आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बताइए, इसका आंसर क्या है बताइएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर, सॉरी ये 16 नंबर क्यों आ गया भाई, 17 नंबर, हाँ ये है। साबुन के बाद, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत, अरे ये भी तो हो गया था, 18 नंबर होगा, हाँ ये वाला है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा। ये क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या 2 गुनी होगा या 4 गुनी होगा? कह रहा है क्या, जब ये लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी बढ़ता है तो वो उसका दोलन काल आधा हो जाता है, यानी कहने का मतलब वो 2 गुनी हो जाएगी। क्या होगा, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि वो 4 गुना होगा तो ये 2 गुना होगा, वो 6 गुना होगा तो ये 3 गुना होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा सी नंबर 3, जो कि आपको दिख रहा होगा पहले से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका वर्षा, ये पढ़ते हैं हम लोग। वर्षा की बूंद क्या है, वर्षा के बूंद का आकार यानी कि गोलाकार किस कारण होता है? ठीक है, वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्व के कारण, या गुरुत्व के कारण, या घर्षण के कारण? कहने का मतलब ये है कि जब वर्षा का बूंद होता है ना, देखिएगा वो गोल होता है। क्यों होता है गोलाकार, क्यों होता है गोलाकार ही क्यों होता है? तो किस कारण होता है आप यहाँ बताइए। क्या वो श्यानता के कारण होता है, या पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या गुरुत्व के कारण होता है, या घर्षण के कारण होता है? क्या होता है बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, चलिए लास्ट ये क्वेश्चन है हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग एसन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मौका मिले पढ़ने का, समझने का। ये साइंस का क्वेश्चन है, ओनली फॉर रेलवे के लिए। ठीक है, अभी एग्जाम होने वाला है टेक्नीशियन का, फिर एलपी का है, फिर आगे नेक्स्ट एनटीपीसी का होगा, तो इसलिए हम सोचे कि चलो साइंस का एक सेशन लिया जाए। तो चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गैलीलियो, गैलीलियो किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। देखिए, न्यूटन ने किया है, आइंस्टीन ने किया है, या बाउली ने किया है? किसने किया है बताइए, इसका आंसर किसने किया है बताइए आप लोग, इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, हम तो नहीं जान रहे हैं इसका आंसर हम नहीं जान रहे हैं, आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए हम ही बता देते हैं, इसका आंसर न्यूटन होगा। क्या होगा? इसका आंसर न्यूटन होगा, इसका आंसर न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन, इसका आंसर न्यूटन होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, चलिए आज हो गया लास्ट, ये क्वेश्चन था आज के टॉपिक का, टॉप 20 क्वेश्चन था ये साइंस का, फिजिक्स चैप्टर से। ठीक है, सारे मतलब यूनिट 1 का सारा क्वेश्चन था जो कि हमको मतलब लगा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो हमने आपको बताया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सके हमसे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।
नमस्कार।